नमस्कार, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की पाइथन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट के बारे में कि जंप स्टेटमेंट होते क्या हैं, जंप स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया जाता है, टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट और सभी टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही उसके एग्जाम्पल को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जंप स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो जंप स्टेटमेंट का यूज हम जो प्रोग्राम का जो फ्लो कंट्रोल होता है, मतलब प्रोग्राम का जो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कंडीशन दी और उस कंडीशन के बाद हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम कोई भी मतलब किसी लूप में या किसी कंडीशन में लगा है तो उस कंडीशन के बाद उस कंडीशन में से या उस लूप में से बाहर निकल जाए, तो इसके लिए हम जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। या फिर कोई कंडीशन है, हमने कोई कंडीशन दी कि वो कंडीशन आने पर कोई पार्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट ना हो, उसके आगे की फर्दर लाइन एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए भी हम जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। पाइथन में 3 प्रकार के जंप स्टेटमेंट होते हैं: ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। जनरली मतलब कोई लूप है, अगर लूप चल रहा है तो उसमें एक निश्चित कंडीशन के बाद हम दे देते हैं कि अगर वो कंडीशन हो तो फिर वो लूप से ब्रेक कर जाए, बाहर आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो पाइथन में यूज होता है कि कोई एक रिमेनिंग स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने कोई लूप चलाया, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो और हम चाहते हैं कि 5वां नंबर स्किप कर जाए, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। पास स्टेटमेंट का यूज हम पाइथन में पास स्टेटमेंट का यूज हम किसी भी मैसेज को पास कराने के लिए करते हैं। पास स्टेटमेंट का जब यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम जो लाइन के लिए, जिस पार्टिकुलर कोड के लिए हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो उसके बाद वो लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो फर्दर उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है। बट कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई भी नंबर प्रिंट कराया 1 2 3 4, तो अगर हम उसको पास मेथड से प्रिंट कराते हैं, तो अगर मान लीजिए मैंने 3 पे कंडीशन लगाया तो 1 2 उसके बाद 3 के बाद जो स्टेटमेंट मैंने दी है कि मान लीजिए 3 कंडीशन आने पर कुछ मैसेज पास हो कि हाँ दिस इज ए पास मेथड, देन उसके बाद फिर 3 4 5 प्रिंट होगा। बट अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो वहाँ पर जैसे ही 3 आएगा तो जो हम स्टेटमेंट पास कराए रहेंगे वो पास होने के बाद 3 वाली लाइन को वो फिर से कंपाइल नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, 4 5 प्रिंट कराएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो जैसे कि मैं कोई एक लूप लगाता हूँ, तो लूप लगाने के लिए फॉर आई इन कीवर्ड और एक रेंज दे देता हूँ। तो रेंज दे दी मैंने कि वो 10 तक चले, मतलब 0 से 9 तक जाएगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज पास करा दिया प्रिंट आई। देन उसके बाद यहाँ पर आई प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पर जो है कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ आई इक्वल 5, देन क्या हो, देन प्रिंट हो ब्रेक। मतलब यहाँ पे हम आपको प्रिंट करके बता दे रहे हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ से चालू है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए लगा देते हैं
ब्रेक लिख देते हैं, ब्रेक। देन यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए आपको सिंपल पाइथन, देन उसके बाद जंप जो कि मेरा फाइल नेम है .py, देन इसको अगर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे 10 तक चलना था, 0 से 9 तक, 9 तक चलना था। जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ पे देखिए पहले प्रिंट लिख दिए थे, तो इसलिए वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। अब इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं एक बार क्या होता है। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहा था, तो ये जनरली 4 टाइम चला, बट जैसे ही ब्रेक हुआ तो ब्रेक इस लूप के बाहर भी आ गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको मैं फिर से वापस वहीं पे कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि क्या प्रोसेस हुआ था, मतलब कोड कैसे रन किया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक फंक्शन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था ब्रेक स्टेटमेंट का, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले मैं इस कोड को मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल स्लैश, तो कमेंट आउट करने के बाद अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है जब कोई भी कंडीशन हो तो उस कंडीशन को स्किप करके आगे के जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज कीवर्ड के द्वारा, उसके बाद मैं वैल्यू इसमें भी 10 ही पास कर देता हूँ और देन कंडीशन लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ i इक्वल 6, देन क्या हो कि कंटिन्यू, जैसे ब्रेक एक कीवर्ड था वैसे कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है, तो कंटिन्यू हो, देन उसके बाद इंटर करके हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन से i की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे और इसको फिर सेव करेंगे और फिर रन कराएंगे। सॉरी, कमांड नॉट फाउंड, मैंने क्लियर की जगह पे। अब आप देखिए तो 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 को इसने स्किप कर दिया कि ये कंडीशन ट्रू होने पर इस कंडीशन मतलब 6 को ना प्रिंट करके उसके आगे की जो वैल्यू हो उसको लूप पे फिर चालू कर दे। अब ब्रेक में क्या होता था, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती थी वो लूप के बाहर आ जाता था। आई होप आपको ब्रेक और कंटिन्यू में अंतर समझ में आ गया होगा। जनरली हम इसका यूज जो है कोई भी लूप में या कोई भी चीज़ में, जैसे कि हम सर्चिंग कर रहे हैं कोई लूप में, तो अगर कोई भी वर्ड 2 बार आ चुका है तो उसको अगर हमें सर्च करना है तो हम कंटिन्यू से करके और फिर उसके बाद उसको स्किप कर देंगे जो हमें वैल्यू को जो वैल्यू को हटाना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं पास स्टेटमेंट की। तो पास स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक वैल्यू को पास कर देते हैं एज ए कीवर्ड। तो सबसे पहले इसको भी कमेंट आउट करते हैं और फिर मैं पास कीवर्ड के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि पास जो स्टेटमेंट है उसका यूज करने पर अगर वो कंडीशन
ट्रू हो जाती है, देन जो हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंडीशन को भी वो प्रिंट करता है। मतलब मान लीजिए जैसे मैं अगर 1 2 3 4 5 को में अगर हम कहते हैं कि 3 आने पर पास कीवर्ड के द्वारा हम ये कहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, देन क्या होता है, वो 3 को जब आएगा तो उसको स्किप करके वहाँ पे जो हम स्टेटमेंट पास कराए रहेंगे वो आने के बाद देन फिर वो 3 को प्रिंट करा देता है। आइए सबसे पहले इसके कोड को देखते हैं। आइए एक छोटा सा पास स्टेटमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैं बता रहा था कि अगर वो लाइन को स्किप करने के बाद फिर से उसको प्रिंट करता है। तो मान लीजिए मैंने एक लूप लगाया फॉर, जिसमें आई इन रेंज जो मैंने दे दी वो 10 दे दी। देन इसमें मैंने लिखा कि इफ़ एक कंडीशन लगाई, तो कंडीशन लगाने के लिए इफ़ देन हमने कहा आई इक्वल 5। मान लीजिए आई अगर 5 आए तो क्या हो, प्रिंट, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं कि जैसे कि पास स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, पास स्टेटमेंट will be executed देन उसके बाद यहाँ पर पास एक कीवर्ड होता है, उसको करने के बाद इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है वो हमें एक वन टेप बैक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमें यहाँ कोड लिखना है। तो प्रिंट आई, अब जैसे इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराएंगे देन आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट आया वो आया क्या, वो आया कि सॉरी थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। जी, ये कि आई जो है वो इन रेंज मतलब 1 से चला, तो उसके बाद वो 2 3 4 प्रिंट हुआ, 0 से चला 0 1 2 3 4, जैसे ही 5 आया, 5 आने के बाद हमने जो स्टेटमेंट दी थी कि अगर 5 आए तो एक स्टेटमेंट प्रिंट हो, प्रिंट होने के बाद पास कर दिया, देन फिर 5 6 7 8 प्रिंट करा दिया। मतलब ये जैसे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता था कि उस लाइन को या उस कोड को स्किप करके फिर उस लूप को कंटिन्यू करता था, वह क्या है, वो कंडीशन आने पे जो आप कंडीशन दिए रहेंगे उसको तो एग्जीक्यूट करेगा, साथ में उस वैल्यू को, उस कंडीशन को भी प्रिंट करते हुए चलेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि जंप स्टेटमेंट का यूज हम क्यों करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।